हमारे देश को किसकी नजर लग गई है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कभी प्लेन क्रैश हो रहा है, कभी चॉपर क्रैश हो रहा है, कभी ब्रिज गिर रहा है। I was just telling my husband that this is what we used to call Kalyug. पहली बात तो एयर इंडिया का क्या है ना, दे आर नॉट एक्चुअली, ये बात सच है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो लोग चेक नहीं करते उनकी फ्लाइट में एसी चल रहा है नहीं चल रहा है। यस, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कल मैंने आप सबको आने के लिए बोला था। हमने सोचा था एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे, बट जो भी हुआ है कल वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है, ट्रैजिक है, एंड आई डोंट थिंक हमें कोई भी सेलिब्रेशन करना चाहिए। So we will postpone it and do it next time. Okay. Sorry. Okay. तो मुझे फीलिंग आती है कि अगर उनको लग रहा था कि कुछ बाई चांस थ्रस्ट कम है, कुछ काश ब्रेक मार देते, लेकिन जब लिखा है जो लिखा है, मौत जब आनी है तो टाली नहीं जाएगी। उनकी वक्त लिखी थी और 11A की नई लिखी थी। हैट्स ऑफ, कैसे वो बच गया। अच्छा मैम, अभी आपने जिक्र किया कि एरोप्लेन क्रैश हो गई थी अहमदाबाद से लंदन जाने वाली। अच्छा, मैं उस फ्लाइट में नहीं थी। भी रिसेंटली 2 दिन पहले एक हादसा हो गया था अहमदाबाद से, लंदन प्लेन क्रैश हो गई थी। वुड लाइक टू से समथिंग ऑन दैट? मैं तो जब मैं ये प्रोग्राम भी मैं होस्ट कर रही थी, आई सेड दैट पहले पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, अभी बहुत ख़राब प्लेन क्रैश हुआ है। माई हार्ट वाज सिंकिंग व्हेन आई वाज लिसनिंग टू द स्टोरीज। वो मेडिकल स्टूडेंट्स जो लंच कर रहे थे वो मर गए। एक फैमिली थी लंदन की जिसके माँ बाप दोनों मर गए। वो 2 लड़कियां लंदन में, एक 4 साल की, एक 6 साल की, 8 साल की। दे आर ऑफन। एक पूरी 5 लोगों की फैमिली थी जो ट्रैवल कर रही थी, वो मर गए। एक बूढ़ी माँ जा रही थी अपनी बेटी से मिलने के लिए, वो मर गई। सो I don't know what is happening in the world actually. I was just telling my husband that this is what we used to call Kalyug, because so many accidents, so many wars are happening all around the world and people are dying, and वो मर जाते हैं और हम लोग भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग कैसे हो गए हैं, हम लोग भूल कैसे रहे हैं, हम लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? Why so much of pain and suffering is happening all around the world? Something is definitely going wrong. Something has shifted. Probably this is the end of the world, I feel. Probably we are on the verge of World War III. I don't know what is happening, but it's very, very sad. Any messages would like to send to the families, or peace, comfort message? I would only like to say that no words can express the pain that somebody goes through when they lose their loved ones. I don't know वो feeling भी क्या होती है, but जो छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं, I was hoping कि हमारी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करे, because they are Indians living in London. जो मेडिकल स्टूडेंट्स मर गए हैं उनके लिए कुछ करे, उनके माँ बाप के लिए कुछ करे, बिकॉज दिस लॉस इज़, यू कांट फॉरगेट दिस लॉस। या अनबेरेबल है, तुम भूल नहीं सकते। बहुत एज अ कंट्री हम लोगों को, आई थिंक इस टाइम एक साथ आना चाहिए। एज अ कंट्री हम लोगों को एक दूसरे पर अटैक्स नहीं करने चाहिए। We have to stand in solidarity right now, and we just have to pray to God that everything goes well and we are safe, everybody is safe, because मुझे तो यही नहीं पता कल क्या हो जाएगा। We don't know the way the world is operating right now. सर, इसी के साथ हमने ये भी देखा कि आपने हमेशा अपनी बात को आगे रखा है, भले कौन सी भी न्यूज़ के वक्त आप हमेशा अपनी बातों को आगे रखते हैं। रिसेंटली एक हादसा हो गया था अपने देश में, अहमदाबाद से प्लेन जा रही थी लंदन। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि मतलब किस तरीके का वो ये था, उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? इट्स वेरी वेरी सैड। यू सी, एक प्लेन क्रैश इज़ अ वेरी वेरी सैड हादसा। मैं प्लेन में 15 बार, एटलीस्ट 15-16 बार हर महीने बैठता हूँ। And to have an Air India plane, a Dreamliner crash, you have to understand it's very rare. पर 32 सेकेंड में पायलट ने क्या क्या ट्राई कर लेगा, सब कुछ ट्राई किया होगा अंडर द सन। मैं ज़िंदगी में एक प्लेन में ऐसे में बैठा था, मुझे याद है सैफ भी था, सब लोग थे हम। उस प्लेन का अफ्रीकन प्लेन था और वो बॉम्बे में टेक ऑफ कर रहा था, और पूरा टेक ऑफ के टाइम पे उसने ब्रेक मारी। तो मुझे फीलिंग आती है कि अगर उनको लग रहा था कि कुछ बाई चांस थ्रस्ट कम है, कुछ काश ब्रेक मार देते, लेकिन जब लिखा है जो लिखा है, मौत जब आनी है तो टाली नहीं जाएगी। उनकी वक्त लिखी थी और 11A की नई लिखी थी। हैट्स ऑफ, कैसे वो बच गया। लेकिन दिस इज़ अ थिंग वी लर्न। तब हम चेक करेंगे, सारी गवर्नमेंट चेक कर रही है एक एक प्लेन को, एक एक ड्रीम लाइनर को, कि ये बिल्कुल वापस प्रॉब्लम नहीं आए। अगर सैबोटाज या कोई भी और चीज़ निकलेगी तो आई थिंक जिसने भी ऐसा किया होगा उसको तो ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो कभी भूल ना पाए।
लेकिन अगर नेचुरल कॉज है, नेचुरल रीज़न है, तो वो भी ब्लैक बॉक्स से निकल ही जाएगा। पायलट ने 32 सेकंड में क्या क्या कर लेगा, फ्लैप डाउन, दिस डाउन, टायर भी अप आउट करने का टाइम नहीं मिला। जो हमारे देश के साथ कोई भी हो सकता है, और भी हम इतना ट्रैवल करते हैं तो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, वेट कर लेकिन साथ बचा हुआ है, इससे सुनना चाहता हूँ कि क्या हुआ हो। So I really I'm blessed with the families of people who get थैंक यू। चलेगा मैम, चलेंगे। थैंक यू दर्दनाक एक ऐसा हादसा है, बहुत बड़ी बात है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। नहीं, उसके बारे में तो बहुत क्या ये प्रार्थना करते हैं कि देखो ये ऐसा किसी ना आए, कि ऐसे किसी के साथ ना हो, बहुत थैंक यू। अच्छा मैम, अभी आपने जिक्र किया कि एरोप्लेन क्रैश हो गई थी अहमदाबाद से लंदन जाने वाली। अच्छा, मैं उस फ्लाइट में नहीं थी। किस तरीके से आप देखते हैं कि मतलब ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी दुखद घटना है ऑब्वियसली पूरे इंडिया के लिए। पता है मुझे ना एक चीज का फॉल्ट लगा, इतनी बड़ी फ्लाइट, क्या उन लोगों को ये नहीं पता चला कि उसमें कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मुझे जहाँ तक है कि अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है वो, और हालांकि उससे पहले मैं मस्ती कर रही थी कि चलो मैं रही थी, बट लेकिन एक बात बताओ, किसी किसी के पूरे परिवार चले गए। 242 पैसेंजर्स, 252 बहुत बड़ी चीज़ है। बट द थिंग, जब कोई भी एयरक्राफ्ट चलता है, क्योंकि मैं एयर इंडिया से यूज टू हूँ जाने की दिल्ली तक, तो देन मुझे लगता है कि जब हम आते जाते हैं तो क्या उन्होंने चेक नहीं किया, या उनको इतना मतलब ये कमी पहले से पता थी, इग्नोर की गई, या लोअर ग्राउंड की तरफ से बताया नहीं गया स्टाफ की तरफ से? कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी तो थी इसमें, कहीं ना कहीं उनके लोगों ने इग्नोर किया, कहीं ना कहीं उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये गलती थी, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी दूर फ्लाइट जा रही है और उसको पूरी तरह से चेक नहीं किया गया? इम्पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं ये मैं मानती हूँ कि ये स्टाफ की गलती थी, कहीं ना कहीं चीजें इग्नोर हुई हैं, तभी ये चीज हुई है। जिन्होंने अपने लोगों को खोया, उनके फैमिलीज को आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ मैं कुछ भी नहीं कह सकती, स्पीचलेस। any prayers or peace or comfort messages would like to कह सकती हूँ कि भगवान उनको भी, यार पता है मैं उस दर्द से गुजरी हूँ, तो मैं उस दर्द को समझ सकती हूँ। जब अपनों को खो देते हैं ना, मेरे कहने से उनका दर्द कम नहीं होता। Correct. ये बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि वो लोग लौट के नहीं आते हैं। पता है उस सच्चाई के साथ जीना बहुत टफ, मतलब मैं इसमें कुछ कह ही नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद नहीं आज तक उभरी उन चीजों से। करेक्ट। इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगी। गवर्नमेंट या फिर जो टाटा ने, जिसका एयर इंडिया, उन लोगों ने मुआवजा रखा है कि 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ फैमिलीज को देंगे। लौटाएंगे 1-2 करोड़ से, क्या पता वो उससे ज्यादा कमा सकते हो। क्या उनके परिवार की खुशियाँ लौटाएंगे, वो मुस्कुराहट लौटाएगी? कभी नहीं लौट के आएगी। मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ से मुझे नहीं लगता लौट के आएगी। उनके जिनके पूरे परिवार चले गए वो लौट आएंगे? नहीं लौट के आएंगे। मतलब फिर लास्ट में वही बात हो रही है ना कि मतलब आप पैसों से जिंदगी आप खरीद रहे हो क्या? पैसों से जिंदगी नहीं खरीद रहे, वो बस मुआवजा दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन पैसों से अगर उनकी खुशियाँ लौटाए तो लौटा दो, पूरे परिवार लौटाए तो लौटा दो। जिसके पूरे परिवार ही वहीं थे और कोई नहीं आगे पीछे, वो उनका क्या करेंगे? वो अपनी गलती को छुपा रहे पैसे से तरीके से। मैंने कहा ना, पैसा है तो सब कुछ हो जाता है, और ये गलती छुप भी जाएगी। चेक नहीं करते उनकी फ़्लाइट में एसी चल रहा है नहीं चल रहा है। बोला गया कि प्लेन बिल्कुल न्यू खरीदा गया था। आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एयर इंडिया, सिर्फ ख्यालों में ही हैं बेचारे। तो इट्स अ वेरी सैड न्यूज़ फॉर एवरीवन। और मैं एयरप्लेन इज़ लाइक, पहली बात तो एयर इंडिया का क्या है ना, दे आर नॉट एक्चुअली, ये बात सच है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो लोग चेक नहीं करते उनकी फ़्लाइट में एसी चल रहा है नहीं चल रहा है। मैं एयर इंडिया की बात नहीं, मैं सब फ्लाइट्स की बात कर रही हूँ। दे आर नॉट रीचेकिंग, दे जस्ट वॉन्ट कि हाँ हमारी टिकट खरीद ली गई है और हमें बस पैसेंजर को भरना है बस की तरह और लेके चलो। दे डोंट केयर।
फैन चल रहा है नहीं चल रहा है, वॉशरूम कैसा है, एयर होस्टेस के संग भी बहुत गंदा बिहेव होता है। मैं ये नहीं कहूँगी, हमारी जो पब्लिक है ना, एजुकेटेड होके भी अनएजुकेटेड जैसा बिहेवियर करती है कई जगह। और जो अभी हुआ, मुझे तो जैसे कि अभी मैंने एक न्यूज़ में देखा था, उसमें ये बोला गया कि प्लेन बिल्कुल न्यू खरीदा गया था, मतलब न्यू प्लेन ही था, और न्यू प्लेन में ये चीज़ हो गई है। और उसके बाद मैंने अभी एक स्टोरी देखी इंस्टाग्राम पे, एक बंदा है वो जो दिल्ली टू पटना जा रहा है, उस पूरा स्वेट हो रहा है। तो ये सब चीज़ों का ख्याल सबसे ज़्यादा टेक्निकली आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एयर इंडिया, एयर मतलब यू नो उन लोगों की जो लोग इस चीज़ को रन कर रहे हैं। अब जैसे प्रोड्यूसर नहीं, अगर हमारा जो प्रोड्यूसर है जब वो ही नहीं सही चलाएगा तो प्रोडक्शन हाउस और आर्टिस्ट क्या ही कर लेंगे, वो वाली बात है। सो हम बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। लेकिन मेरा यही मानना है, सबको मैं यही कहती हूँ कि आप ना अपनी चीज़ों को, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी चीज़ों को सही से चलाओ। आपके इर्द गिर्द जो लोग चल रहे हैं, आप इनके संग गलत बिहेव कर रहे हो, आपको नहीं पता वो नहीं बचेगा कल को। आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे हो, नहीं पता कल आपकी आँख खुलेगी या नहीं खुलेगी। कितने लोगों के साथ वहाँ पे जो हुआ हादसा, कितने लोगों की फैमिली को यही बुरा लग रहा होगा कि आई विश मैंने उनसे लास्ट टाइम बात कर ली होती, आई विश मैं उन लोगों के साथ, मतलब वो आ जाते तो मैं उन्हें हक कर लेता, आई विश मैं उसको देख पाऊँगा भागे जाके। अब वो सिर्फ और सिर्फ ख्यालों में ही हैं बेचारे। तो इट्स अ वेरी सैड न्यूज़ फॉर एवरीवन। और मैं यही नहीं, मैं अपने वॉर को लेके भी कहूँगी, बदले अपनी जगह है। जो वो गलत करेंगे वो चीज़ का उनको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मारना चाहिए। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, किसी की भी हो, भाई भाई हो चाहे कोई भी बहन हो, कोई भी गलत हो, गलत है, वो उस चीज़ पे लड़ो। लेकिन वो जो हो रहा है ना, सब गलत गंद जो वो लोग फेस करते हैं जिन लोगों ने कुछ किया ही नहीं। Innocent peoples are like, you know, facing those things. So it's just that. So love your people. You have no idea. आप कल उनको देख पाओगे या नहीं देख पाओगे. So it's a sad news for everyone.